नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका शहडोल डायरीज़ के इस वीडियो में। एंड कुछ फाइनेंशियल चेंजेस आने वाले हैं 1 अक्टूबर से, उसके लिए ये वीडियो है। 3 नेशनलाइज्ड बैंक, ये देखिए मैंने बना के रखे नोट्स। 3 नेशनलाइज्ड बैंक अब एग्जिस्टेंस में नहीं रहेंगे। एग्जिस्टेंस में नहीं रहेंगे मीन्स अब आप उनको देख नहीं पाएंगे। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है वो बंद हो रहे हैं या फिर कोई नुकसान होगा, नथिंग। वो 3 जो बैंक है उनका मर्जर हो चुका है दूसरे बैंकों के साथ, तो आपको सर्विसेज वैसी ही मिलेंगी, थोड़े चेंजेस के साथ। वही मैं आपको बताने वाला हूँ। 3 जो बैंक हैं जो आपको आने वाले टाइम में 1 अक्टूबर के बाद एग्जिस्टेंस में नहीं रहेंगे, वो है इलाहाबाद बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक। ये 3 बैंक हैं जो आपको आगे देखने नहीं मिलेंगे। इनका मर्जर हो चुका है। ये किसी दूसरे बैंक के साथ मर्ज होके मिल के उनके साथ काम करने वाले हैं। आपने इस तरह के एक्टिविटीज़ पहले भी देखे होंगे इंडियन फाइनेंस में, कि जो छोटे छोटे बैंक होते हैं जो या फिर लॉस मेकिंग बैंक होते हैं, उनको किसी बड़े बैंक या फिर ऐसे बैंक के साथ मिला दिया जाता है जो कि प्रॉपर चल रहे हैं, और वो उनको भी लेके आगे चल लेंगे। लॉस किसी का नहीं होता है। बस ये है कि जो बैंक बड़े बैंक के साथ छोटा बैंक या फिर जो नॉन परफॉर्मिंग बैंक है, वो परफॉर्मिंग बैंक के साथ जब मर्ज होता है तो उसका नाम हटा के बड़े बैंक का नाम हो जाता है। SBI आपको एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है। SBI के सब्स्टिट्यूट्स कई सारे बैंक थे, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, इंदौर, ट्रावनकोर, ये सब को बंद करके सिर्फ SBI ही कर दिया गया है। इन द सेम वे अभी वापस हो रहा है इलाहाबाद बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक। ये तीनों बैंक आगे चल के मर्ज हो जाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ क्यों मर्ज हो जाएंगे। इलाहाबाद बैंक हो जाएगा इंडियन बैंक के साथ मर्ज हो जाएगा, इलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक के साथ मर्ज हो जाएगा, और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ये PNB के साथ मर्ज हो जाएंगे, पंजाब नेशनल बैंक के साथ मर्ज हो जाएंगे। अब इससे चेंज क्या होगा? सबसे बड़ा चेंज होगा आपके चेक बुक्स। अगर आपके पास इलाहाबाद बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक की जो चेक बुक हैं वो 1 तारीख से काम नहीं करेंगी, 1 तारीख के बाद वो काम नहीं करेंगी। आपको जो नए बैंक हैं जिनके साथ इंडियन बैंक और PNB, इनके चेक आपको यूज़ में लेना होगा। आई एम श्योर जिनके भी इन तीनों बैंक में अकाउंट्स होंगे उनको नोटिफिकेशन आ गया होगा, या फिर आप जैसे बैंक में जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको बोल दिया गया होगा कि आप चेक नए ले लीजिए। तो वो इसीलिए बोला गया है क्योंकि 1 अक्टूबर के बाद ये जो पुराने बैंक हैं, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इलाहाबाद बैंक, यूनाइटेड बैंक, इनके चेक वैलिड नहीं रहेंगे। आपको 1 अक्टूबर से नए चेक लेने होंगे, नए चेक यूज़ में आएंगे। तो ये इंडियन फाइनेंस मार्केट का मेन 1 अक्टूबर से होने वाला चेंज है, या फिर नया चीज़ है जो कि बहुत ज़रूरी भी था, बिकॉज़ अभी एक्सपर्ट्स जानते हैं क्यों। लेकिन यस, जहाँ तक एक एज अ लेमैन आपकी मेरी बुद्धि चलती है, ये कहता है कि जो बैंक परफॉर्म नहीं कर रहा है या फिर लॉस मेकिंग है, उसको किसी बड़े बैंक के साथ मर्ज करके एक बड़ा बैंक बना दिया जाए, जिससे उसके एम्प्लॉयज़ की भी गाड़ी चलती रहे, बैंक की भी गाड़ी चलती रहे, और इंडियन फाइनेंस मार्केट की भी गाड़ी चलती रहे। ये थोड़ा लंबा गणित है, लेकिन यस, ये जो हो रहा है वो 1 अक्टूबर से फाइनली अप्लाई हो जाएगा। एक बार और बता देता हूँ, इलाहाबाद बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक, ये तीनों बैंक की चेक बुक 1 तारीख से वैलिड नहीं रहेगी। आपको इलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक के साथ मर्ज हो रहा है, OBC एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया PNB के साथ मर्ज हो रहा है। तो आप अपने ब्रांच में जाएं, बैंक ब्रांच में, और वहाँ पे बताएं कि ये चेंजेस आ रहे हैं, इनके लिए हमको क्या करना है। तो वो एग्जैक्टली आपको बता देंगे या फिर बता दिए होंगे। तो आप उस हिसाब से 1 तारीख से आपको काम करना होगा। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एंड बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।